नमस्कार दोस्तों। बचपन में याद है हमारे मम्मी पापा हमसे अक्सर कहा करते थे, इतना टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी, चश्मे लग जाएंगे। और अफसोस, आज के दिन की सच्चाई पता है क्या है? चश्मे लग गए हैं, करोड़ों बच्चों को चश्मे लग गए हैं। अगर आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है, इसका मतलब कि आपको नियर साइडनेस है। साइंटिफिक भाषा में इसे मायोपिया कहा जाता है। और इसको लेकर जो डाटा बहुत ही शॉकिंग है। इंडिया में 5 से 15 साल के बच्चों के एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो मायोपिया का रेट आज से 20 साल पहले 4.5% पर हुआ करता था। आज यही नंबर 21% क्रॉस कर गया है। यानी कि देश में रहने वाले हर 5 में से एक बच्चे को चश्मे लगे हैं। आज के दिन हालात ये हो चुके हैं कि मायोपिया को एक एपिडेमिक कंसिडर किया जाता है और प्रेडिक्शन करी गई है कि साल 2050 तक दुनिया में रहने वाले हर दूसरे इंसान को चश्मे लगेंगे। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? अगर आपको ऑलरेडी चश्मे लग चुके हैं तो क्या आप अपनी आंखों को नेचुरल तरीके से वापस ठीक कर सकते हो? और अगर आपको चश्मे नहीं लगे हैं तो आप स्मार्टफोन की दुनिया में कैसे आप अपनी आंखों को बचा सकते हो? क्या असली कारण होते हैं मायोपिया के पीछे? आज के वीडियो में दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब अगर आपकी आंखें सही तरीके से काम कर रही है तो जो भी लाइट आपकी आंखों के अंदर आती है वह सबसे पहले कॉर्निया पर लगती है, जो आउटर मोस्ट लेयर है। फिर ट्यूब के थ्रू होती हुई वो एक लेंस के थ्रू जाती है, जो इंसानों की आंखों के अंदर एक लेंस है। इसी रेटिना से एक ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाती है, जिसकी मदद से हम एक्चुअल में देख सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि आपको लगेगा कि लाइट रेस को बेंड करने का काम हमारी आंखों के अंदर मौजूद ये लेंस कर रही है, लेकिन लेंस से भी ज़्यादा काम हमारा कॉर्निया कर रहा है। एक्चुअल में करीब 70% लाइट की बेंडिंग जो हमारी आंखों में होती है वो कॉर्निया करता है। उसके बाद जो लेंस आती है वो बस थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपकी कॉर्निया की शेप बदल चुकी है। इनफैक्ट जब लोगों को मायोपिया या हाइपरोपिया होता है तो उनकी आईबॉल की शेप ही बदल जाती है। इन डायग्राम को देखो, मायोपिया में जो आईबॉल होती है वो ज़्यादा खिंच जाती है, लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से जो फोकस पॉइंट होता है वो रेटिना पर नहीं होता बल्कि रेटिना से पहले होता है। फॉर्म और दूसरा केस, अगर आपकी पास की नज़र कमज़ोर है तो इसका मतलब आपको हाइपोरोपिया है या फिर इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसमें आपकी आंखें पिचक सी जाती है, जो पास की चीज़ है वह ब्लेरी दिखाई देती है क्योंकि लाइट रेज जो है वो रेटिना के बाद में कन्वर्ज हो रही है। फोकस पॉइंट रेटिना के बाद में है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ यह है कि इंसानों में आमतौर पर सभी न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो आंखें होती है वो ऑलरेडी पिचकी हुई होती है। यह है हाइरोपिया वाली आंखें होती है। तो न्यूबॉर्न बच्चे 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं वो पास की चीज़ें अच्छे से देख नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आईबॉल्स सही साइज़ की बन जाती है। इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब 2 साल का समय लगता है। तो 2 साल की एज के बच्चे बाद में नॉर्मल देखना शुरू कर देते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर आपके मन में शायद आया है कि लेंसेज लेंथ होती है तो फिक्स्ड होती है, तो ऐसा कैसे कि इंसान दूर का भी देख सकता है और पास का भी देख सकता है? हमें अपनी फोकल लेंथ बार बार बदलने के लिए लेंस की शेप को भी बार बार बदलना होगा। ये बात बिल्कुल सही है और ये काम किया जाता है इंसानों की आंखों में आए मसल्स के द्वारा, जिन्हें सिलेरी मसल्स भी कहा जाता है। अपनी आंखों के सामने एक बारी अपनी उंगली ऐसे दूर रख के देखो और धीरे धीरे अपनी उंगली को देखते रहो और अपने आंखों के पास लाते रहो। आप देखोगे कि कैसे आपकी आंखें पास फोकस किए जा रही है और आपकी जो आई मसल्स है वो और ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपको फील होगा कि आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है जैसे ही आप जितना ज़्यादा पास देखना चाह रहे हो, क्योंकि सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है पास की चीज़ें देखने के लिए। सिलेरी मसल्स के कंट्रैक्शन में लेंस की शेप बदल जाती है। जब आप पास की चीज़ें देखते हो जो लेंस है वो ज़्यादा राउंड बन जाती है। जब आप दूर की चीज़ें देखते हो तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती है ताकि लेंस की शेप और प्लेट आउट हो सके। आंखों की इस एबिलिटी को ओकोमेडेशन कहा जाता है, लेकिन ओबेवियस सिलेरी मसल्स की एक अपनी लिमिट है। एक लिमिट से ज़्यादा वो लेंस की शेप चेंज नहीं कर सकती है। और जब लोगों की आईबॉल की शेप मायोपिया की वजह से वैसे ही लॉन्ग हो जाती है तो सिलेरी मसल्स वहाँ ज़्यादा मदद कर नहीं सकती। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है
कि लोगों को मायोपिया होता ही क्यों है। कुछ लोगों की आईबॉल की शेप क्यों लॉन्ग हो जाती है और कुछ लोगों की नहीं होती। यहाँ पर 3 अलग अलग थ्योरी है। पहली थ्योरी है नियर वर्क थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जितना ज़्यादा समय हम बिताएंगे पास की चीज़ों को देखने में, उतना ही ज़्यादा हमारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमारी सिलेरी मसल्स को काम करना पड़ेगा और उतनी ही ज़्यादा देर तक हमारी आईबॉल ज़्यादा गोल बनकर रहेगी, सिकुड़ रहेगी। और जितना ज़्यादा समय आईबॉल सिकुड़ रहेगी उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आईबॉल को वापस रिलैक्स कर पाना। यह है कि नियर वर्क थ्योरी, जितना समय आप बिताओगे किताबें पढ़ते वक्त, फ़ोन के स्क्रीन को देखते हुए, लैपटॉप के स्क्रीन को देखते हुए, आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। लेकिन इससे भी पहले एक और थ्योरी थी जिसे कई सालों तक माना जाता रहा है कि वह असली कारण है मायोपिया के पीछे, डीएनए थ्योरी। साइंटिस्ट का मानना था कि कोई कारण नहीं है मायोपिया के पीछे, बस यही जेनेटिक्स से रिलेटेड है। आपका डीएनए बताएगा कि आपको मायोपिया होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें हेरिडिटरी है। अगर आपके फैमिली में चली आ रही चीज़ें चश्मे लगे हैं सबको, तो आपको भी चश्मे लगेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये डीएनए थ्योरी साल 1970 तक आते आते फेल होने लगी, क्योंकि 1969 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी करी गई अलास्का में रहने वाले आदिवासी लोगों पर। वहाँ ये पाया गया कि जो मिडिल एज और बुजुर्ग लोग थे अलास्का में रहने वाले, उनमें तो कभी मायोपिया नहीं देखने मिला, लेकिन बच्चों में और टीनेजर में मायोपिया के रेट्स 50% से ज़्यादा थे। एक ही जनरेशन के अंदर इतना बड़ा बदलाव आना, ये जेनेटिक्स तो इनके पीछे कारण नहीं हो सकता। इसलिए तब जब देखा गया कि जो बच्चे थे वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहे हैं थे, यहाँ पर जन्म हुआ नियर वर्क थ्योरी का। दोस्तों, हालांकि ये नियर वर्क थ्योरी भी अपने आप में कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं थी, टेक्निकली 400 साल से ज़्यादा पुरानी थी। ये थ्योरी जब योहानेस केपलर नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने साल 1604 में पहली दफ़ा सजेस्ट किया था कि ये कारण हो सकता है चश्मे लगने के पीछे, जब उनको खुद चश्मे लगे थे। लेकिन 1970 से ये नियर वर्क थ्योरी सबसे पॉपुलर थ्योरी बनने लगी। साइंटिस्ट के बीच में ऐसा देखा जाने लगा कि जितने ज़्यादा पढ़ाकू लोग हैं, जितनी एकेडमिक एवं पॉपुलेशन है, उतने ही ज़्यादा चश्मे उन लोगों में देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकली भी ब्रिटिश डॉक्टर्स ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनमें कहीं ज़्यादा मायोपिया के केसेस देखने को मिल रहे हैं। एज कफियर टू मिलिट्री स्क्रूट्स जो थे, जो लोग आर्मी में भर्ती थे, एक लेट 19 सेंचुरी की हैंडबुक में ये भी सजेस्ट किया गया था कि अगर मायोपिया को आपकी स्ट्रीट करना है तो आपको हवा बदलने की ज़रूरत है, एक सी वोयाज लेन की ज़रूरत है। तो आज के दिन इसी नियर वर्क थ्योरी को एक्सीडेंट किया जा रहा है। स्मार्ट फोन्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स पर वही चीज़ें जो हम हमारे पेरेंट्स कहा करते थे, इतना ज़्यादा टीवी मत देखो आंखें खराब हो जाएगी, पास बैठकर टीवी मत देखो आंखें खराब हो जाएगी। क्या यही चीज़ें सच थी? नियर वर्क थ्योरी एक ऐसी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस प्रूव कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इनफैक्ट कई लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ ने इस थ्योरी में भी लूप होल्स पाए हैं। 2008 में कंडक्ट करी गई ये वाली ऑस्ट्रेलियन स्टडी ने ये पाया है कि एक्चुअल में इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि टोटल कितना समय आप नियर वर्क चीज़ों में बिता रहे हो, बल्कि इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपके एक सेशन की इंटेंसिटी कितनी है। 2015 में एक ये मेटा एनालिसिस करी गई कि नियर वर्क थ्योरी पर की गई साइंटिफिक स्टडी पर इसने पाया कि हर 1 घंटा एक हफ्ते में जो आप बिताते हो नियर वर्क में करने में, उसे आपका मायोपिया का चांस 2% बढ़ जाता है। यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा अगर आप पास की चीज़ें देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, इन सब चीज़ों में मायोपिया का रिस्क बढ़ रहा है। लेकिन कुछ स्टडीज़ ने यहाँ इन थ्योरी में कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि क्या ये सही में इसलिए हो रहा है कि लोग नियर वर्क कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है, कोई ऐसा कारण जो बहुत को रिलेटेड हो नियर वर्क करने से, जिसकी वजह से मायोपिया हो रहा हो। यहाँ आती है हमारी तीसरी और लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी दोस्तों, जो है कि आउटसाइड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार बच्चों को नियर वर्क से मायोपिया नहीं हो रहा है, बल्कि मायोपिया इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बार आउटसोर्स में कम समय बिता रहे हैं। डेडलाइट का जो एक्सपोजर है वो है मेन वेरिएबल मायोपिया होने के पीछे। आज के दिन दोस्तों ज़्यादातर साइंटिस्ट के द्वारा माना जाता है कि आउटसाइड थ्योरी ही मेन कारण है मायोपिया होने के पीछे। 2007 में एक बहुत बड़ी स्टडी करी गई थी कैलिफोर्निया में रहने वाले बच्चों पर, जिसने पाया कि एक्चुअल में बच्चे जब बाहर रहते हैं, आउटसोर्स में रहते हैं, उसे
मायोपिया होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगले साल 2008 में सिडनी में एक स्टडी करी गई 4000 से ज़्यादा बच्चों पर। 9 सालों तक इस स्टडी में बच्चों को ऑब्जर्व किया गया। वेरिएबल देखे गए कि वो कितना बार खेल रहे हैं, बार क्या कर रहे हैं, अंदर है, कितना नियर वर्क कर रहे हैं, और सेम कैलकुलेशन रीच हुआ। बाहर रहकर बच्चे किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, या सिर्फ बाहर टहल रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इससे पड़ता है कि बाहर रहना ज़रूरी है। इस थ्योरी ने इस चीज़ को भी प्रूव किया है कि मायोपिया को अक्सर एक डिजीज़ ऑफ एफ्लुएंस क्यों कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अमीर देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है, गरीब देशों में कम। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, लोग ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करने लगते हैं, लोग आउटसोर्स में कम समय बिताते हैं, तो मायोपिया ज़्यादा देखने को मिलता है। जानवरों पर भी कई स्टडीज़ करी गई ये पता करने के लिए कि आंखों में एक्चुअली हो क्या रहा है। जब हम बाहर समय बिताते हैं तो आंखों में क्या बदलाव आता है, इसकी वजह से मायोपिया हमें नहीं होता। तो ये पाया गया कि जब हम ब्राइट लाइट का एक्सपोजर मिलता है, सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है, तो हमें हमारे रेटिना में डोपामीन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। डोपामीन जो है वो हमारी आंखों की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। हमारी आंखें इतनी एल्गोगेटेड पेरेमिन की कमी होगी तो आंखें ना बंद करना है। ह्यूमन ट्रायल्स भी किए हैं इस थ्योरी को साबित करने के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट वंस ताइवान के एक कॉलेज में किया गया, जिसे साल 2020 में पब्लिश किया था। ताइवान के लाखों प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ऑब्जर्व किया गया। 2001 और 2015 के बीच में 2010 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। ताइवान में जब उनकी सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, TNTN आउटडोर 120, इस प्रोग्राम के तहत स्कूलों को कहा गया कि ये इंश्योर करो कि बच्चे कम से कम 2 घंटे बाहर बिताएं। और इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट होने के कुछ ही सालों बाद एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। 2012 में मायोपिया के रेट्स ताइवान में 49.4 थे इन बच्चों में, और 2015 तक मायोपिया के रेट्स गिरकर 46.1 हो चुके थे। यानी बच्चों ने सिर्फ 2 घंटे बाहर समय बिताया हर दिन, और इसी से ही चश्मे लगने कम हो गए। एग्जैक्टली यहाँ पर कितनी डेडलाइट की ज़रूरत है जिससे रेटिना में डोपामीन प्रोडक्शन बढ़ती है, ये चीज़ें अभी भी अनक्लियर है। लेकिन 10,000 लेगेस की जो ब्राइटनेस है, इसे एक अच्छा बेंचमार्क कंसीडर किया जाता है। लेंस जो है वो इम्यूनेंस की एक यूनिट है। कितनी रोशनी एक जगह पर उसे लेक्स में मेज़र किया जाता है। अगर आप किसी दिन बाहर निकलो, जिस दिन अच्छी खासी धूप निकली हो, लेकिन सिर्फ छाँव में बैठे हो, आप तब भी बड़ी आसानी से 10,000 लेक्स की ब्राइटनेस हो जाती है। ट्रॉपिकल देशों में जहां डायरेक्ट सनलाइट होती है, वहां पर बड़ी आसानी से 1,00,000 लेक्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इंडोर्स में रहते हो, जहां चाहे आपने सारी खिड़की दरवाजे खोल भी रखे हो, लेकिन घर के अंदर बैठे हो, आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर बैठे हो, तो 1,000 लेक्स की ब्राइटनेस भी पार नहीं हो पाती है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद हम ऑप्टिशियली अगर इतनी लाइट्स लगा दे कमरे के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर, कि 10,000 लेक्स की ब्राइटनेस रीच हो पाए तो उससे असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन 10,000 लेक्स की ब्राइटनेस एक कमरे के अंदर लगना बहुत ही मुश्किल है। इतनी लाइट्स लगानी पड़ेगी आपको कमरे के अंदर, और इतनी हीट प्रोड्यूस होगी उन लाइटों से कि स्पेशल एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत पड़ेगी कमरे को कूल रखने के लिए। और उतनी ब्राइटनेस में एक्चुअली में काम कर पाना ढंग से आसान नहीं होता। तो इसीलिए बेहतर यही है कि बाहर निकलो। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि मायोपिया कोई मजाक में लेने वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। हो सकता है आप में कुछ लोगों को लग रहा हो, यार कौन सी बड़ी चीज़ है, चश्मे ही तो लगने हैं, चश्मे लगाकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ ने पाया है कि मायोपिया और ब्लाइंडनेस के बीच में भी एक सिग्निफिकेंट कोरियल है। इन्वेस्टिगेटिव थ्लोमर है और विजुअल साइंस जर्नल में पब्लिश की गई नवंबर 2020 की एक स्टडी ने प्रिडिक्ट किया है कि 2050 तक 10 पर पॉपुलेशन को दुनिया भर में हाई ग्रेड मायोपिया होगा। हाई ग्रेड मायोपिया का मतलब है अगर आपके चश्मे का नंबर 6 या उससे कम है, तो जितना ज़्यादा आपके चश्मे का नंबर है उतनी ही ज़्यादा आपकी आंखें लॉन्ग केड है। और हाई ग्रेड मायोपिया होने का मतलब है कि फ्यूचर में आपके अंधे होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेटिना है वो एक फाइना
इट अमाउंट में मौजूद है आँख में। लेकिन अगर आंखें और ग्रो करती रही और लॉन्ग होती रही तो ये ऐसा हो गया कि मान लो आपके पास जो ब्रेड पर बटर लगाते हो, बटर की संख्या उतनी ही है लेकिन ब्रेड और बड़ी होती जा रही है, तो आपको बटर को और पतला करके स्प्रेड आउट करते रहना पड़ेगा। ब्रेड पर रेटिना को भी और पतला होकर स्प्रेड आउट होते रहना पड़ेगा आँख के उस एरिया पर। फर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर यह है कि रेटिना इतना पतला हो जाए कि वो लिटरली फटने लगे, और रेटिना फट गया तो इससे रेटिनल लेयर कहा जाता है, और फटकर अगर ये बाहर ही निकल गया बिल्कुल तो उसे रेटिनल डिटेचमेंट कहा जाता है, और ऐसे केस में आप अंधे हो जाओगे। 2019 में पब्लिश की गई एक स्टडी ने बताया है कि हर एक डायोप्टर से जब आपके चश्मे का नंबर बढ़ता है, आपको मायोपिक मैकुलोपैथी होने का रिस्क 67% पर बढ़ जाता है। ये एक और कंडीशन है जिससे आप अंधे हो सकते हो, और इतना ही नहीं, मायोपिक आंखों में और बाकी बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, जैसे कि ग्लाकोमा। 2019 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओप्थेल्मिक फोर्स मिठाई थी ताकि लोग मायोपिया को एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम की तरह देखने लगे। लेकिन इसके एक ही साल बाद कोविड-19 का पेंडेमिक आ गया, जहां पर लॉकडाउन हुई, दुनिया भर में लोगों को घर के अंदर रहने को फोर्स किया गया और इससे हालात बद से बदतर हो गए। चाइना में की गई एक स्टडी ने बच्चों में मायोपिया रेट्स को कंपेयर किया पेंडेमिक से पहले और पेंडेमिक के बाद। 2015 से 19 तक का जो समय था उसमें पाया गया है कि 6 साल के बच्चों में चाइना में मायोपिया के रेट्स 5.7% पर थे, लेकिन जून 2020 में 5वें महीने तक लॉकडाउन में रहने के बाद मायोपिया के रेट्स देखे गए तो वहाँ वो 21.5% पर थे। इमेजिन करो कि 6 साल के बच्चों में भी हर 5 में से एक बच्चे को चश्मा लग गया। घर के अंदर बंद रहना, बाहर आउटसोर्स में सिर्फ 5 महीने तक ना जाना, उससे ये हो सकता है चाइना के लिए ये चीज़ें एक नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि जब एयरफोर्स में आपको भर्ती होना होता है, पायलट बनना होता है, तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर 90% पर बच्चों को चश्मे लगेंगे तो कहाँ से एयरफोर्स के लिए पायलट मिलेंगे। उन्हें इंडिया में भी हालात बड़ी तेज़ी से बिगड़ रही है। जो डेटा मैंने आपको वीडियो के शुरू होने में बताया था वो 2021 की स्टडी पर बेस्ड था। 5 to 15 ईयर ओल्ड का जो एक ग्रुप है, अर्बन बच्चों का साल 1999 में 4.44% पर को था, मायोपिया था, लेकिन 2019 तक 21.15% बच्चों को मायोपिया हुआ। और इसी स्टडी ने प्रिडिक्ट किया है कि 2050 तक 48.1% बच्चों पर इंडिया में मायोपिया होगा, यानी शहरों में रहने वाले हर 2 में से 1 बच्चे को चश्मे लगेंगे। तो जब बात ट्यूशन की आती है तो दोनों थ्योरियों को हमें यहाँ पर साथ में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीएनए वाली थ्योरी कंप्लीट गलत है। कुछ लोगों में मायोपिया एक्चुअली में जेनेटिक रीजन्स की वजह से होती है, और ये बात भी सच है। अगर आपके पेरेंट्स को मायोपिया है तो आपके मायोपिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन आउटसाइड वाली थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, उससे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद नियर वर्क वाली थ्योरी और भी आती है। जेनेटिक्स, अब हमारी जेनेटिक्स हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो उसको लेकर तो हमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो भी हमें अपनी आंखों को बचाने के लिए कर सकते हैं वो इन बाकी 2 थ्योरी से रिलेटेड है। हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। इन दोनों थ्योरी को मर्ज में लेते हुए पहला से ज़्यादा बाहर निकलो, डेलाइट में, धूप में समय बिताओ। हालांकि जब आप ऐसा करो तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, क्योंकि सनलाइट का स्क्रीन पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे स्क्रीन के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अपने नियर वर्क की इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करो, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करो, स्पोर्ट्स खेलो, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक डायरेक्ट असर पड़ता है आपकी आंखों पर। जैसे कि टेबल टेनिस जैसा स्पोर्ट्स भी होता है, बैडमिंटन जैसा स्पोर्ट हुआ, वहां पर आपकी आंखें दूर पर फोकस करती है, फिर पास पर फोकस करती है। जब बॉल या शटल पास आती है तो इसे आपकी आंखों को रिलैक्स होने का अच्छा मौका मिल जाता है। आंखें हमेशा स्ट्रेन में नहीं रहती। फ़ोन पर जब आप देखते हो, किताबें जब आप पढ़ते हो, तो ये 2 सोल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाकी कहीं देशों में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी करने शुरू कर दिए हैं। साल 2018 में जी जिनपिंग ने कहा था कि चाइना के लिए चाइल्डहुड मायोपिया को कंट्रोल करना एक नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है।
20 से 2021 में चाइना ने वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री पर और प्राइवेट ड्यूटिंग पर क्रैकडाउन करना शुरू किया। 6 और 7 साल के बच्चों के लिए अब रिटर्न एग्जाम्स को ख़त्म कर दिया गया। चाइना में कुछ स्कूलों में तो अपने डेस्क पर एक मेटल के बॉक्स भी लगा दिए गए हैं ताकि बच्चे अपने किताबों में पढ़ते समय ज़्यादा पास से ना देखें किताबों को। इसके अलावा वीडियो गेम्स के प्लेइंग टाइम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और फिजिकली एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया गया है। 2019 में सिंगापुर की सरकार ने भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3rd और 5th क्लास के बच्चों के लिए मिड ईयर एग्जामिनेशंस को ख़त्म कर दिया ताकि बच्चे किताबों में कम बल्कि बाहर खेलते हुए ज़्यादा समय बिताएं। प्री स्कूल्स में आउटसोर्स टाइम को डबल किया गया कि कम से कम 1 घंटा एक दिन में बच्चे बाहर खेले। अच्छा, ये तो सारी बातें हुई प्रिवेंटिव मेजर्स। उन लोगों का क्या जिनको ऑलरेडी चश्मे लग चुके हैं? अनफॉर्चुनेटली ये है दोस्तों कि मायोपिया एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है। एक बार आपकी आंखें इलोगेगो होने से रोक सकते हैं। यही सारी चीज़ें करो जो मैंने कही तो आपके चश्मे का नंबर बढ़ने से रुक सकता है। आपकी आंखें और ज़्यादा ख़राब नहीं होएगी और हालांकि कोई भी नेचुरल तरीका नहीं है आंखों को वापस ठीक करने का, लेकिन एक आर्टिफिशियल लेजिक सर्जरी ज़रूर करी जा सकती है आंखों की, जिससे कि आपका विज़न नॉर्मल हो जाए। इस सर्जरी में किया जाता है कॉर्निया की शेप बदली जाती है लेज़र के ज़रिए। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक अमाउंट्स आपके कॉर्निया के टिश्यूज़ का हटाया जाता है ताकि उसे आपकी शेप ऐसी हो सके, आपकी आंखों को नॉर्मल विज़न मिल सके। इससे पूरे प्रोसीजर को करने में सिर्फ 15 से 30 मिनट का ही समय लगता है और आंखों में एंथेसेटिक हाई ड्रॉप्स डाली जाती है ताकि आपको दर्द कम हो। लेकिन कुछ लोगों को इसे सर्जरी करने के बाद फिर भी थोड़ा दर्द होता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो ये एक सेफ प्रोसीजर है। इसको कराने के बाद आपको चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज वापस आ जाता है। हालांकि अगर वो प्रिकॉशंस नहीं ली जाए तो आंखें वापस ख़राब हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल आई ड्रॉप्स और कुछ स्पेशल ओपिया के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है। इन लेक्सेस करके पुकारा जाता है। ये रात में पहनने वाली कॉन्टैक्ट लेंसेज एरियाज है वो बेसिकली थिकन हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ अगर इसका किया जाए तो इससे डे टाइम में भी विज़न इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन औरतों के लेक्सेस है वो रिवर्सिबल है, इन लॉन्ग टर्म में यूज़ करते रहना पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए कहा जाता है कि मायोपिया के प्रोग्रेशन को यही एस्टिमेटेड 50% पर से धीरे कर सकती है। लेकिन ये अभी भी चर्चा का मुद्दा यही है, नई टेक्नोलॉजी है और मेरी राय में पूछो तो बेस्ट तो वही प्रिवेंटिव मेजर है जो मैंने पहले बताए हैं। हमेशा जब भी नियर वर्क आप करें ब्रेक लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर समय बिताइए, वीडियो गेम्स पर कंप्यूटर्स पर कम समय बिताइए और जब लॉन्ग टर्म में आप ऐसा करेंगे तो आप चश्मों से बच पाएंगे। और अगर आपको चश्मे नहीं लगे हैं तो चश्मों को सॉल्यूशन की तरह मत ट्रीट कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो इतनी ही डिटेल साइंटिफिक रिसर्च अब आप वेट लॉस के टॉपिक पर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इसी तरीके से वेट लॉस